सो हे गाइस, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मार्केट विद मृदुल में। तो दोस्तों, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और इस साइड में आप निफ्टी बैंक का चार्ट देख पा रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जी हां दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाइव था, लाइव मार्केट में। तो अगर छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से आप छोटा ट्रेडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे मैं लाइव लर्निंग सेशन चलाया करता हूं, बिल्कुल फ्री में। किसी चीज का कोई पैसा नहीं है और ना ही इन फ्यूचर में किसी से कोई पैसा लूंगा। बिल्कुल फ्री ऑफ चीजें, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें चल रही हैं और आगे भी चला करेंगे। निफ्टी 50 में आपने देखा कि यहां से एक कॉल की पोजीशन बनी हुई थी और यहां तक हम लोगों ने कैच किया। उसके बाद में हम यहां पे वेट किए। हालांकि यहां से ऊपर मार्केट गई, लेकिन हमने फिर से यहां पे आने का वेट किया और फिर से मार्केट जब ऊपर की तरफ रिवर्स करी तो 19,100 पे हमने बाइंग करके ये टारगेट अचीव करने का प्रयास किया। 19,140 के आसपास का टारगेट मैंने दिया हुआ था। देन इसके बाद में कोई एंट्री ही नहीं ली, चूंकि एक ट्रेड दो ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो मुझे लगता है कि अपने प्रॉफिट को सेव रखना भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर देते हैं। आज हम आपको फिन निफ्टी के बारे में बताएंगे कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो कौन से जीरो हीरो ट्रेड में आप क्या जैकपॉट लग सकती है। थोड़ा सा हम टेक्निकल ओवरव्यू बताने का प्रयास करेंगे। इस साइड में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पर भी सेम कंडीशन अप्लाई हुई थी। यहाँ पे मार्केट बुलिश हुई थी, लेकिन हम लोगों ने जब एंटर किया हुआ था तो थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ हमने एंटर किया और अच्छा खासा यहाँ पे रिवार्ड लिया, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। दिन उसके बाद में फिर से यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर नीचे की साइड में, तो हमने ना यहाँ पे कॉल बाइंग की ना तो पुट बाइंग की। हाँ, एक बार मैंने यहाँ पे पुट में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लग गया था। उससे पहले हम लोगों ने 100 पॉइंट्स कैप्चर भी किए हुए थे। तो अगर 100 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट का एसएल लग जाता है तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद हमने कहा था कंफर्मेशन मिलेगी 43,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है या फिर जाती है तो ठीक है। तो 43,000 के ऊपर जाने के बाद में फिर से हमने कहा था कि 130 के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि 120 के आसपास का टारगेट आपको दिखा। तो यहाँ पे लाइव अपडेट के साथ चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट बंद होने के बाद में तो बहुत सारे लोग आप सभी को चीज़ें बताते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी को मार्केट चलते चलते जो चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कम ही लोग आपको समझाते होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का चार्ट हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है। इसको कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उम्मीद करता हूं डिस्क्लेमर आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, या फिर नीचे जो चल रहा है उसे डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होने वाली है। यहां से आप लोगों ने देखा और किस प्रकार से, किस लॉजिक के साथ यहां से रिवर्स करी है फिन निफ्टी, आपको भी पता होना चाहिए अगर आप सभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं या फिर डेली बेसिस पे एनालिसिस वीडियो देखते हैं, लर्निंग वीडियो देखते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। छोटा ट्रेडर टेलीग्राम चैनल है, लिंक पे क्लिक करके आप जाएंगे तभी ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, तो सर्च करके मत जाइएगा। लिंक सिंपल डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही मैं किसी से पैसे लेता हूँ। किसी भी प्रकार का किसी को कोई पेमेंट नहीं करना आप सभी लोग मेरे नाम पे खासकर, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट उठी थी 19,084 के आसपास से, तो मैंने कहा था ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्ट के बाद में फिर से ऊपर की तरफ बुलिश जा सकती है। बुलिश हमारा टारगेट ये था 191 का। 91 से ऊपर की तरफ गई तो करीब 300 के आसपास का टारगेट देने वाली थी, लेकिन ये यहाँ पे दी हुई नहीं है। 300 का ये लेवल एक्चुअल में लगा के रखा है इसलिए क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो मुझे कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ को पता करने के लिए हम यहाँ से, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये एक है सेलिंग जोन। चूंकि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है तब से फिर उठने का नाम नहीं लिया। अगर हम ऊपर से या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक का फिर रिट्रेसमेंट का टूल लगाने का प्रयास करते हैं, तो उसके बाद में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे ये लो लगाती है और 50% के आसपास यहाँ पे रिट्रेस करती है। अब यहाँ पे हम करेंगे कि अगर मार्केट गैप अप हो जाती है, यानी कि आज के डे हाई के ऊपर ओपन होती है, तो मुझे कुछ इस तरीके से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक ये वाला और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे 78% के आसपास में, मतलब 495 का लेवल ये है। ये बॉक्स मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अगर कुछ होता है कम ज़्यादा तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बशर्ते एक चीज़ मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर दूँ। हाँ, ये चीज़ें हो जाती हैं क्लियर, और इसको भी यहाँ से हटाने का प्रयास करता हूँ और सारे लेवल यहाँ से हटाने का प्रयास करता हूं।
इसको इस लो के आसपास कनेक्ट करते हैं 870-72 के आसपास। तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि अब मार्केट जो है रिकवरी करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करी है और रिकवरी मोड में कहाँ तक जा सकती है, कैसे जा सकती है, उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना होगा कि 18,870 के नीचे अब मार्केट जब तक नहीं जाती है तब तक मार्केट बियरिश नहीं होगी, भले ही एक रेंज में सस्टेन कर जाए। अगर रेंज में सस्टेन करती है तो हमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना होता है, अदरवाइज प्रीमियम, चूंकि बायर है तो प्रीमियम बहुत डिके हुआ करता है और प्रीमियम की वजह से बहुत सारे लोगों के लॉसेज हो जाते हैं, प्रीमियम होल्ड भी कर लेते हैं रेंडम, देन उसके बाद में फिर काफ़ी सारा नुकसान आप सभी को झेलना पड़ जाता है। वहीं पे बात करें नीचे से ऊपर कहाँ तक, फिर इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग कराती है या फिर नीचे आती है तो कहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है, तो मुझे मेरे पास लेवल निकल के आया है 19,117 का, देन उसके बाद में फिर आज के डे लो के आसपास का लेवल निकल के आया है। अब ये लेवल एक्यूरेट हो जाते हैं, चूंकि बैकएंड में भी मैंने कई सारी एनालिसिस करने के बाद में आप सभी को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया और लाइव मार्केट में जैसे ही मैं यहाँ पे लेवल लगाता हूँ आप सभी को पता हो जाता होगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन करती है यानी 19,266 के नीचे ओपनिंग कराती है, 19,266 के नीचे ओपनिंग कराती है तो मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो हो सकता है 116, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है 200 के आसपास में, तो अगर हम यहाँ पे इसके आसपास से पुट साइड में एंटर किए हैं तो 19,266 से अगर हम नीचे की तरफ चल रहे हैं तो 200 के आसपास में हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर 200 के आसपास ही ओपनिंग कराती है तो एक बार मैं ये देखूंगा कि मार्केट कहाँ पे वेट कर रही है। अगर इसके ऊपर जो है इंतजार कर रही है या फिर सस्टेन कर रही है तो यहाँ से ऊपर टच होके फिर नीचे कुछ प्राइजेक्शन बनने का हम वेट करेंगे। अगर ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन देता है और फिर ब्रेकआउट होता है तो हम ब्रेकआउट से रीटेस्ट पे या फिर ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर सकते हैं कॉल साइड में, ठीक है। एक बार देखिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कह सकता हूँ आप सभी को, शेयर मार्केट जोखिम के अधीन है। आप सभी लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा, सीखिएगा। तो 19,266 के ऊपर अगर जाती है तो फिर यहाँ पे हमें 19,359 या फिर 60 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से कॉल साइड में एंटर किए हैं तो मुझे 35-40 पॉइंट अगर मिल जा रहे हैं, हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, देन उसके बाद में फिर से 50 पॉइंट के लिए हम बैठ जाएंगे। इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अगर जाती है तो फिर नेक्स्ट लेवल 19,495 का मिल सकता है, 495 का मिल सकता है। इस चीज़ को आप सभी लोग नोट कर सकते हैं और कल मार्केट में देख भी सकते हैं इन चीज़ों को। थोड़ा सा एक बार पुनः समझाने का प्रयास करता हूं कि इन केस मार्केट गैप अप हो जाती है तो फिर क्या होता है या फिर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं, अगर गैप अप हो जाती है तो 19,359 या फिर ये लेवल 60 के आसपास का लेवल रिट्रेस लेवल होगा। यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, देन उसके बाद में फिर से यहाँ से ऊपर जाएगी और ऊपर जब ब्रेकआउट करेगी इसको तो फिर से ये टारगेट मिलेगा इस तरीके से। अदरवाइज ये रेंज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग 19,116 से 19,266 तक, ठीक है। इनकेस गैप डाउन करती है और इस लेवल को ब्रेक डाउन देती है तो फिर पुनः आपको ये रेंज मिलेगी 18,957 या फिर 60, 18,960 के आसपास की ये रेंज आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि मार्केट फ्लैट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन होती है तो ये रेंज आपको मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया। जीरो हीरो कैसे करना, क्या करना, इन चीज़ों के बारे में मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाई हुई है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन मिल जाएगी। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको कहीं पे किसी भी तरीके से जीरो हीरो सर्च करने की या फिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ट्रेड बाय सेल कर सकते हैं, जीरो हीरो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि लर्निंग है तो अर्निंग है। अदरवाइज इधर उधर भटकने से अच्छा है मेरे भाई लर्निंग कीजिए और वो वीडियो 5 मिनट की जरूर देख लीजिएगा जो आई बटन पे यहाँ पे मिलेगी आपको फिर निफ्टी एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। लाइव जुड़ने के लिए आप छोटा रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी को पैसा मत दीजिएगा मेरे नाम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, ऑल ऑफ यू।